हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी एंड 7 जनवरी को सक्सेसफुली 8 शिफ्टों में कंप्लीट करवाया जा चुका है। उसके बाद से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 14 को है, 21 को है एंड लास्ट 29 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। वो कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर 1 और 8 तारीख के आधार पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि हमें लास्ट टाइम में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिसके बेस पर हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। बेसिकली मैक्सिमम जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो ये पूछ रहे हैं कि सर जेके का जो सेक्शन है उसमें थोड़ी सी हमें गाइड कर दीजिए जिससे हमारे 10 to 15 मार्क्स आ जाए। बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे ठीक ठाक ही अच्छे हैं, मतलब कि उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को लास्ट टाइम में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके का ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीके की डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है कि जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों का सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जितनी भी हिस्ट्री में आज तक वॉर लड़ी गई है सारी बैटल याद रखनी है। इनकी एक वीडियो मेरे द्वारा बना रखी है, 15 मिनट की वीडियो है, उससे बाहर कोई भी बैटल नहीं आएगी अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते वॉर वाली। उसके बाद डायनेस्टी फाउंडर, इसकी वीडियो भी मेरे द्वारा बना दी गई है। मैंने लगभग सारे डायनेस्टी फाउंडर की रखी है, तो आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो सारे डायनेस्टी के जितने भी फाउंडर हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं, और हो सके तो आप लोग इनका लास्ट रूलर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर है वो भी आप लोगों को याद रखने। क्रोनोलॉजी याद रख सकते हो कि मे भी हो सकता है कि 1875 पूछ ले, 1918 पूछ ले जिसमें गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था। तो आप लोग इंपॉर्टेंट ईयर याद रखने होते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग चाहेंगे कि हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर है उन पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन आप लोगों को पूरी पढ़नी है। मुश्किल से 2-2.5 पेज की इंडस सिविलाइजेशन है। लूसेंट से पढ़ लो या कहीं और से भी पढ़ लो, जहाँ से आप लोगों को ठीक लगे। जो भी जेके की बुक आप लोगों के पास है उसी से पढ़ लोगे तो उसी से हो जाएगा। इंडस सिविलाइजेशन से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5-6 डायनेस्टी हैं, सारे के पीरियड आप लोगों को याद होने चाहिए, सबके फाउंडर आप लोगों को याद होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट रूलर ने क्या क्या चीज़ें फेमस बनवाई है वो सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत में आप लोग इतना याद रख लीजिए। आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मुगल एम्पायर। जो जितने भी मुगल एम्पायर है सारों के ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, भज सब से भी आप लोग याद रख सकते हैं। इससे आप लोगों के लगभग लगभग सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी ऑर्डर आप लोगों का इससे गलत नहीं होगा। वो बाकी अगर आप लोग चाहोगे कि इस पर वीडियो चाहिए आप लोगों को मुगल डायनेस्टी पर, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हिस्ट्री में जितने भी मूवमेंट हुए, गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट्स वगैरह कर रखे हैं वो सारे आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट जो आता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट सोसाइटी, जैसे आप लोगों की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत सारी इस तरह के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सोसाइटी वगैरह स्टेब्लिश की गई थी हिस्ट्री में। तो उन सब के आप लोगों को ईयर याद रखने और वो कब स्टार्ट की गई थी वो सब याद रखना, और किसने स्टार्ट की थी। ये आप लोगों की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सोसाइटी होगी। उसके बाद हिस्ट्री की जितनी भी बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने भी आप लोगों को करवा रखी है। तो बुक भी आप लोगों को सारी करके जानी है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं जियोग्राफी में। आप लोगों को रिवर पढ़नी है। रिवर मैंने आज ही वीडियो करवाई है आप लोगों को। डैम्स की भी मैंने करवा रखी है। डैम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 का सेंसस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखा है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेशनल पार्क एंड यूनिवर्सल वाला चैप्टर होता है आप लोग का, यूनिवर्स वाला, जिसमें कौन सा प्लेनेट बड़ा छोटा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक तो मेरे जियोग्राफी के मैंने आप ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं। चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हैं जा करके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को आरबीआई वाला पढ़ना है। कल ही मैंने आरबीआई की वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो। उससे बाहर अगर आरबीआई पे क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी जहाँ से आपने पढ़ रखा है या कहीं से भी जो भी आपके पास सोर्स होगा उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आरबीआई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सारी पढ़नी है। उनके हेडक्वार्टर और किस ईयर में स्टेब्लिश की गई थी वो सब। फिर उसके बाद इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सिडबी हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस ईयर में स्टेब्लिश किए गए थे। उसके बाद जीडीपी एंड 5 ईयर प्लान कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद जितनी भी योजनाएं हिस्ट्री वाली योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम अलग आएंगी। हिस्ट्री में कुछ योजनाएं पहले चलाई गई थी वो भी आप लोगों को याद रखनी है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड था,
आई योजना थी, 2-3 योजनाएं थी, तो आप लोग याद रख लेना। आंगनवाड़ी योजना थी, आंगनवाड़ी जो स्कीम थी, ये सारी याद रख सकते हैं जो हिस्ट्री में चलाई गई थी। इनसे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप लोग ये नहीं कि मेरे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ो, जहाँ से आपका मन लगे वहाँ जा करके पढ़ लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे इन टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए तो आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं करंट अफेयर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर में एक तो आप लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, मैंने इतनी अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाई है, 20 मिनट में सारी स्कीम कवर करवा दी। आप लोग कहीं भी जा करके देखोगे 1-1 घंटे में आप लोग स्कीम कवर करवाई जाती है। मैंने आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए 20 मिनट में सारी स्कीम कवर करवा रखी है, सबकी फुल फॉर्म बता रखी है। मे भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन ही होगा जो उससे बाहर आया होगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्कीम से ही मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स करने हैं, जितने भी 2022 के अपॉइंटमेंट अवार्ड्स करने, इंडेक्स की वीडियो मेरी बनाई हुई इतनी अच्छी वीडियो, अगर आप वो भी देख लोगे तो इंडेक्स एंड रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं हो सकता। अवार्ड्स वाली होगी, फीफा वाली वीडियो आप लोगों के लिए 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद समिट वाली वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी आज बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की स्पोर्ट के करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आप लोगों का दिसंबर का करंट अफेयर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में दिसंबर के करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, तो आप लोग दिसंबर का करंट अफेयर पढ़कर जाइए। लास्ट 6 महीने का, जून से लेकर के दिसंबर तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ना है। उससे पहले का आप लोग मोटा मोटा देख सकते हैं, हर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन देख सकते हैं। या तो आप लोग किसी भी पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए मंथली 100 क्वेश्चन की, तो वो मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग वीडियो चाहते हैं कि सर हमें जल्दी से करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए लास्ट 3 मंथ की, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना होगा सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो ये आप लोगों का करंट अफेयर का था जो मैंने बता दिया। उसके बाद साइंस का देख लेते हैं। इसमें आप लोग को डिसीज वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को सेल वाला चैप्टर करना है। केमिकल कंपाउंड के जितने भी केमिकल फॉर्मूले सारे आप लोगों को पता होने चाहिए केमिस्ट्री के, ये भी पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के जितने भी कंपाउंड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और एसआई यूनिट ये मैंने करवा दिया टॉपिक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विटामिन वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का न्यूट्रेंट आता है और बोन वाला चैप्टर। तो ये टॉपिक्स आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। एक आप लोग पढ़ लेना ब्रेन वाला चैप्टर, जो एक ब्रेन वाला चैप्टर है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, तो ब्रेन वाला चैप्टर आप लोग जरूर करके जाइए। तो आप लोगों का साइंस का पोर्शन था जो आप लोगों को करना है। इनमें से 2-3 टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। बाकी टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आपसे कर पढ़ने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उनके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ रखा हो वहीं से भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिसलेनियस टॉपिक भी है। नेशनल सिम्बल्स पूछे हुए थे, तो नेशनल सिम्बल जो थे, अब मैं आप लोगों को मिसलेनियस टॉपिक बता देता हूँ। मिसलेनियस टॉपिक में आप लोगों को कौन से करने हैं। एक तो आप लोग याद रखना नेशनल सिंबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप लोग वो वीडियो भी देख लेंगे तो आप लोगों का नेशनल सिंबल से जो क्वेश्चन आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद अवार्ड्स वगैरह पढ़ लेना कि कौन सा अवार्ड किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया था, जैसे आप लोगों का ज्ञानपीठ अवार्ड वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आप लोग फुल फॉर्म वाला, मैंने जितने भी फुल फॉर्म कराई है उनसे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन अभी तक भी नहीं आया है, तो आप लोग फुल फॉर्म भी कर सकते हो। कैपिटल करेंसी वाला भी आ रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है फादर ऑफ द वेरियस फील्ड, तो जितने भी फादर मैंने आप लोगों को कराए हैं, अगर आप लोग उतने भी फादर्स कर लेते हैं तो भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है बन जाएगा। तो आप लोग याद रख लेना, फादर ऑफ वेरियस फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मिसलेनियस के टॉपिक है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अब हम बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। मैथ में आप लोगों को क्या करना है, एक तो आप लोग कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का रोंग नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, ये भी आप लोग कर लीजिए। कहीं से भी कर लीजिए, कोई भी पीडीएफ बोल दी या पीडीएफ मुझे चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कोई भी पीडीएफ कर लीजिए, 100 रोंग नंबर सीरीज कर लिए, 100 सिंप्लीफिकेशन कर लिए, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद डीआई कर लीजिए, इजी डीआई आ रही है, टेबलर वाली कर लीजिए, बार ग्राफ कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, जो भी आपके पास बुक हो या मॉक पेपर हो या पीडीएफ हो तो आप कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद कुछ टॉपिक आप लोगों को अर्थमेटिक के करने, क्या क्या करने, एक तो आप लोग प्रॉफिट लॉस कर लेना, पार्टनरशिप कर लेना, टाइम एंड वर्क कर लेना, एंड टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड वाला कर लेना। 4 टॉपिक है। बाकी अगर आप लोग 3 टॉपिक भी कर लेते हैं ये वाले, तो इनसे आप लोगों के 15 टू लेकर के 20 मार्क्स बन जाएंगे। ईजी आ रहे हैं, एकदम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूम है, बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के ईजी आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश वाला, देख लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक तो मिस स्पेल्ट पढ़ लीजिएगा, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। मिस स्पेल्ट पूरे एक वर्ड, पूरे 4 सेंटेंस दिए रहेंगे एक ही लाइन में, तो उसमें से आप लोगों को दिखाना है कि कौन से पार्ट में आप लोगों के मिस स्पेल्ट है। A B C D इस तरह करके ऑप्शन रहेंगे।
पैरा जंबल आप लोगों के बहुत ही ईजी आ रहे हैं, छोटे छोटे 4 सेंटेंस आ रहे हैं। आप लोगों को अरेंज करना है कि किस तरीके से CA-BA ऑप्शन होगा या BA-CA होगा, इस तरीके से आप लोगों को अरेंज करना है। बहुत ईजी सेंटेंस आ रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस आ रहे हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी ईजी आ रहा है। 5 क्वेश्चन उस पर करने, जो आप लोग पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी कर लीजिए, जहाँ आपने कर रखा होगा वहीं से आप लोग कर लीजिए। उसके बाद एरर स्पॉटिंग भी ईजी आ रही है। 5 क्वेश्चन आप लोग के एरर स्पॉटिंग के आ रहे हैं और लास्ट टॉपिक आप लोगों का फिलर वाला आ रहा है। तो फिलर भी कर सकते हैं, एरर स्पॉटिंग भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक से जो आप लोगों को इंग्लिश में करने हैं। बाकी रीजनिंग में बैंकिंग वाले एस्पिरेंट को तो पता ही है क्या क्या पढ़ना होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वलिटी से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं। 2 पजल मिलेंगे देखने को आपको, कोई सी भी आ सकती है, फ्लोर बेस आ सकती है या फिर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट आ सकती है, सर्कुलर आ सकता है, स्क्वायर बेस आ सकता है, किस तरीके भी आप लोगों की पजल आ सकती है। 2 पजल आप लोगों की फिक्स है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं, 3 से 4 भी आ सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक लाइन में आप लोगों के 10-12 लेटर्स लिखे रहेंगे, मिक्स रहेंगे, सिंबल भी और आप लोगों के नंबर भी। तो उस हिसाब से आप लोगों का जो ये कर लेना, इसमें आप लोगों का, और उसमें आप लोगों को बताना है कि लेफ्ट से 12वें के राइट कौन सा होगा, या राइट से 14 जो चौथा नंबर है उसका थर्ड लास्ट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और लास्ट टॉपिक आप लोगों का स्लोगिज्म आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को करने चाहिए। जो भी टॉपिक मुझे अभी याद आएंगे वो मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं, PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग इन टॉपिक्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।